नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भीषण गर्मी के बाद मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों ने गंगा घाटों की ओर किया रुख। मालवी मार्केट स्थित एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। जुम्मे की नमाज से पूर्व सिगरा थाने की पुलिस ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अमृत योग सप्ताह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के बाद मौसम खुशनुमा होने पर लोगों ने गंगा घाटों की ओर रुख किया। प्रचंड गर्मी के बाद वाराणसी में आज मौसम खुशनुमा हुआ तो लोग पार्कों व गंगा घाटों पर मौसम का आनंद लेने पहुंचे। गंगा घाटों पर स्नान करते व सेल्फी लेते हुए लोग दिखे। बड़ी संख्या में लोगों ने नौका विहार भी किया। घाटों पर पहुंचने वाले लोगों ने कहा कि काफी दिनों बाद मौसम ने करवट ली है, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली है। हम लोगों ने कल ही ऐसे नेट पे देखा कि आज का मौसम अच्छा होगा, तो हम लोग अचानक से ऐसे प्लान बन गया, कोई पहले से नहीं था कि चलते हैं बनारस घूमते हैं, कोई बहुत दूर भी नहीं। और यहाँ आके तो बहुत अच्छा मौसम लगा। हम लोग बहुत देर तक नहाए वहाँ पानी में, आधे घंटे का बोल के 1.5 घंटे तक थे वहाँ पे। और हाँ, सबने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। बिहार वगैरह की मजा आया? जी बहुत मजा आया। हमारा नाव वाला भी बहुत अच्छा था। सब मौसम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। इतने दिन की गर्मी के बाद जाके आज कुछ राहत मिली कि इंसान घर से निकले, घूम सके, तो उसके लिए बहुत अच्छा था आज। तो संगीता जी, आज कैसा मौसम है? गंगा घाट पे एंजॉय कर रही हैं? आज बहुत अच्छा मौसम है। हम लोग कल ही से प्लानिंग बना रहे थे, मौसम अच्छा हो जाता तो घूमने के लिए निकलते, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा यार आके। गंगा घाट बहुत अच्छा लगा। मालवी मार्केट स्थित एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। कोतवाली थाना अंतर्गत गोलघर मालवी मार्केट के दुकान नंबर 31 में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मालवी मार्केट में मंगलम नामक कपड़े की दुकान में इन्वर्टर के शॉर्ट सर्किट से भोर में आग लगने से माल धू धू कर जलने लगा। पास से किसी के द्वारा रास्ते से गुजरते समय यह दृश्य देखकर दुकान पर लिखे मोबाइल नंबर पर दुकान मालिक व फायर स्टेशन को फोन किया गया। दुकान मालिक परिवार संग दुकान पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के जवानों ने अगर सक्रियता नहीं दिखाई होती तो आसपास की दुकानों को भी काफी क्षति होती। अभी आधी घंटा 1 घंटा चलने दिए पानी। पीछे बहुत आग है। तो क्या है, किस तरह से आग लगा? कैसे? ड्रेस का, कपड़े का सब काम है और सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तकरीबन 5 बजे के आसपास कोई लड़की इधर से जा रही थी, उसने बोर्ड पे नंबर दे करके फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसी ने फायर ब्रिगेड वाले को भी फ़ोन किया और बोल करके ये बताया कि आपके हाथ में नहीं हुआ। घर से जब तक आए तब तक फायर ब्रिगेड आ चुकी रही, वो अपनी कार्रवाई कर रही थी। उसके साथ साथ क्षति तो बहुत ज़्यादा हुई है और उससे बहुत अच्छा ये हुआ है कि अंदर शटर होने के कारण तो बच गया था। शटर नहीं होता तो काफ़ी दुकान में पूरा दुकान जल चुका होता। लगभग कितने का नुकसान है? कम से कम अंदाजा जो है, कुछ भी नहीं होता तो 8 से 10 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। और जो दुकान की क्षति हुई है वो अलग ही हुआ है। इन्वर्टर वगैरह भी खराब से लाइट का कनेक्शन तो कटा हुआ, पर इन्वर्टर का शॉर्ट सर्किट है, इसके कारण ही ऐसा कुछ हुआ है। तो सवेरे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई यहाँ पे। क्या किस चीज़ का है दुकान? कपड़े का। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? कपड़े का स्टॉक जल गया काफ़ी। लगभग कितने का? अब अनुमान तो जब देखेंगे तब होगा ना, अभी नहीं पता। कैसे पता चला आपको? कोई राहगीर ने फ़ोन किया रास्ते से कि आपकी दुकान में आग लग गई है, तो फिर हम लोग आए, दमकल आ चुकी थी तो आग बुझाया गया। सिगरा थाने की पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। जुम्मे की नमाज को लेकर पिछले दिनों हुए अन्य शहरों में बवाल को देखते हुए कल जुम्मे की नमाज से पहले थाना सिगरा पुलिस पीएससी बटालियन के साथ सिगरा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च करते हुए नजर आई। इस दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अमृत योग सप्ताह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मानवता के लिए योग के दृष्टिगत चल रहे अमृत योग सप्ताह के दूसरे दिन विशेष योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के खेल मैदान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनीता पांडे, कुलसचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने कहा कि योग की जिन विधाओं का आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसका लगातार अभ्यास करते रहें ताकि प्राप्त प्रशिक्षण की सार्थकता जीवन में बनी रहे। मैं अपनी शारीरिक शिक्षा विभाग की समस्त टीम को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक महीने तक इस कार्यक्रम को निरंतर अनवरत रखा और इस मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक मीडिया कार्यशाला आयोजित हुई। रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में जागरूक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उपस्थित अतिथियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका चौथा चरण अब संचालित हो रहा है। ये अभियान महिला सशक्तिकरण, उनके सुरक्षा, स्वावलंबन को सुनिश्चित करने हेतु चल रहा है। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित हैं, जिसके तहत जागरूक मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान संचालित कर रही है और इस अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथा चरण मिशन 4.0 संचालित है और यह अभियान मुख्यतः महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, इनको सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे कि महिला के अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून हैं, उनके उत्पीड़न से उनके बचाव के लिए जितने भी कानून हैं, उनके सरकार उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जितने भी महिला मुद्दों पर विमर्श, महिला मुद्दों पर चर्चा, गोष्ठियाँ, नुक्कड़ नाटक, प्ले, इसके माध्यम से अनेक जितने भी माध्यम हो सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए या फिर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए ये अभियान संचालित है, जिसका आज एक बहुत प्रमुख जो मीडिया एडवोकेसी का कार्यक्रम है, जिसमें आप जैसे मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, इनके माध्यम से इन सारी चीज़ों को गांव-गांव तक, जन-जन तक, सुदूर ग्रामीण अंचलों की महिलाओं तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति
के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेनियाबाग पार्क से पुलिस के जवानों ने ड्रोन के माध्यम से लोकेशन ट्रायल किया। जुम्मे की नमाज को देखते हुए गुरुवार को बेनियाबाग पार्क से पुलिस के जवानों ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोकेशन ट्रायल किया। दूर दूर तक के शॉट को कैमरे में कैद किया गया। इस बाबत बताया गया कि आज ट्रायल था, जरूरत पड़ने पर शहर भर में इससे नजर रखी जा सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पत्रकारों से रूबरू हुए। 108 घंटे अनशन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 11 लाख स्थानों पर भगवान विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा आयोजित कराई जाएगी। वहीं उन्होंने उन्हें पूजन करने से रोके जाने पर वाराणसी जिलाधिकारी पर तंज कसा। राजनारायण पार्क में लगे झूलों का लोग आनंद लेते दिखे।
राजनारायण पार्क बेनियाबाग को स्मार्ट सिटी के तहत आकर्षक रूप दिया गया है, जहां तरह तरह के झूले लगाए गए हैं, जिसका आनंद बच्चे बड़ी मस्ती से ले रहे हैं। मौसम खुशनुमा होने से लोग पार्क में पहुंचे और झूलों का आनंद लिया। सामने घाट के गंगा तट का रास्ता आरसीसी रोड में तब्दील हुआ। सामने घाट के गंगा तट वाला रास्ता आरसीसी रोड में तब्दील हुआ। इसे केटीवी न्यूज की खबर दिखाने का असर ही कहा जाएगा कि अब सामने घाट से गंगा तट वाला मार्ग आरसीसी मार्ग का स्वरूप ले चुका है। नगर निगम की अवर अभियंता पूनम सिंह ने संवाददाता को अपने एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान बताया कि आरसीसी मार्ग का बजट 43 लाख में पास हुआ है, जो अब लगभग 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। लंका क्षेत्र के सामने घाट रास्ते पर मैं खड़ा हूँ। ये सामने घाट का ये वही रास्ता है कि आप लगभग पिछले साल आप देखोगे कि ये रास्ता बहुत ही दयनीय स्थिति में था, और आज यह हमारे चैनल की ही देन है, क्योंकि उस समय इस जीर्ण शीर्ण रास्ते को, ये रास्ता गंगा तट तक जाता है, जहाँ की छठ पर्व पर और अनेक हिंदू धर्म पर ये स्नानार्थी श्रद्धालु आते हैं यहाँ गंगा स्नान करने के लिए। ये रास्ता पहले बहुत ही दयनीय स्थिति में था, लेकिन हमारे चैनल द्वारा इस रास्ते की दुर्दशा को दिखाया गया। आज उसी का नतीजा है कि यह नगर निगम के द्वारा इस रास्ते का आरसीसी निर्माण हो रहा है। तो कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, केटीवी न्यूज, सामने घाट, लंका, वाराणसी। ये कितने दिन में पूरा होगा मैम? ये लगभग सड़क का काम देख रहे हैं आप, हो चुका है और बस पटरी का काम बचा है और एक गली है बगल में, वो बची है। लगभग 10 दिन का काम 10 दिन पूरा हो जाएगा। अब अच्छा, ये किस संस्था द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है? नगर निगम द्वारा। ये इस मार्ग का जो है कि कितना बजट पास हुआ है? मार्ग का लगभग 43 लाख रुपए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भीषण गर्मी के बाद मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों ने गंगा घाटों की ओर किया रुख। मालवी मार्केट स्थित एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। जुम्मे की नमाज से पूर्व सिगरा थाने की पुलिस ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अमृत योग सप्ताह का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।